फाइन। और कन्वर्जन में हमने कल एक टॉपिक देखा था जो ये वाला था हमारा, इफ यू रिमेम्बर दिस, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ब्स था हमारा, जो हमारा कल का टॉपिक था, कल का। प्लीज म्यूट रखो गाइस। ओके फाइन। तो कल हमने ये प्रूफ किया था, ठीक है। तो जो आज मैं तुम सब लोग को जो प्रूफ करके दिखाऊंगा वो ये वाला होगा गाइस। देखो ये हमें शो दैट करना है, शो दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। ये मैं तुम सब लोगों को आज प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 10⁵ आना चाहिए, वो प्रूफ करना है हमें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस गाइस, ठीक है। फाइन। सबसे फर्स्ट, ये जो न्यूटन और डाइन है वो किसके यूनिट से अपने, ये हमारे फोर्स के, ठीक है। सो मतलब मैं यहाँ पे लिख के देता हूं आपके लिए फोर्स के यूनिट, ठीक है। न्यूटन जो हमारा एन है, ठीक है, दैट इज न्यूटन जो है वो हमारा एस आई यूनिट पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। डाइन्स जो है वो क्या है, सी जी एस यूनिट है हमारा, ठीक है। सेकेंड, हम फोर्स के डायमेंशंस देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है आप सब लोगों को। ओके, फोर्स का बेसिकली हमारे पास डायमेंशंस क्या होता है, देखो हमारे पास डायमेंशन होता है m1, ठीक है, फिर होता है l1, ठीक है, फिर होता है t-2। देखो आप सब लोगों ने अभी डायमेंशंस तो किए, तो समझ में तो आया होगा, राइट। सो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हम न्यूटन के लिए भी सेम डायमेंशन होगा बिकॉज वो फोर्स का ही है, डाइन्स के लिए भी सेम डायमेंशन होगा क्योंकि वो भी फोर्स का ही आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐसे अच्छे से लिखता हूँ, न्यूटन के लिए डाल देता हूँ यहाँ पे, मान लो m1 डाल दिया, l1 डाल दिया और t1 डाल दिया, ठीक है। डाइन्स के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ डाल सकता हूँ m2, यहाँ डाल सकता हूँ मैं l2, और यहाँ डाल सकता हूँ t2, और ये आपका -2 आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। तो ये सारे बड़े यूनिट्स है, मतलब ये होगा आपका किलोग्राम, मास आपका इसे किलोग्राम में आएगा, ये मीटर्स में आएगा और ये सेकेंड्स में होगा, ठीक है। डाइन्स जो आपका सीजीएस में है, ये आपका ग्राम्स में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा और सेकेंड्स में आएगा, ठीक है। देन अब सुनो और यहाँ से ध्यान से देखो गाइस, सबसे फर्स्ट तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 1 न्यूटन इक्वल्स टू n डाइन्स, क्योंकि हमें n की जगह पे क्या फाइंड करना है, 10⁵ आना चाहिए, 10⁵, ठीक है। तो गाइस ध्यान से देखो यहाँ पे, लुक वेरी केयरफुली, ठीक है। अब न्यूटन के जगह पे, ये न्यूटन की जगह पे ये सारे डायमेंशंस डाल दूंगा मैं, तो यहाँ पे n के जगह पे मैं डाल दूंगा कुछ ऐसा, यहाँ पे n की जगह पे मेरे पास आ जाएगा, दिस विल बी m2, दिस विल बी l2, और ये क्या आ जाएगा t2, दिस इज -2, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा n जो मैंने यहाँ पे लिखा है। डायंस की जगह पे ये, सॉरी यहाँ पे 1 डालना है, न्यूटन का हमने 1 पकड़ा हुआ है, ये 1 1 और 1 है, ठीक है। डाइन्स के लिए हमने 2 वाले टर्म्स पकड़े, तो डाइन्स की जगह पे ये वाला टर्म जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आएगा, दिस विल बी m2, दिस इज l2, दिस इज t2 -2, ठीक है। अब ये सारा टर्म उठा के नीचे शिफ्ट करो, सो यहाँ पे क्या आएगा, देखो n इक्वल्स टू, दिस इज m1, ये l1, ये t1 और ये -2 है, ठीक है। ये बॉक्स बनाओ अच्छे से, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी m2, दिस इज l2, दिस इज t2 -2, ऐसा आएगा ये, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है, दिस इज इक्वल्स टू, ओके देखो ये m1 जो है सारे न्यूटन के, न्यूटन मतलब बड़े वैल्यूज अपने पास, ठीक है। और जो m2 है वो क्या है, आपके डाइन्स के मतलब छोटे वैल्यूज है, ठीक है। सो m मतलब क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 को बड़ा है तो मतलब किलोग्राम डाल देंगे, ठीक है। m2 छोटा है तो हम ग्राम्स डाल देंगे और बॉक्स बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। अगेन आगे करेंगे, l1, ठीक है, हमारी लेंथ होती है, ठीक है। सो L1 हमारे लिए क्या है, न्यूटन, न्यूटन मतलब सारी बड़ी वैल्यूज है तुम्हारी, तो मतलब ये किस में आएगा, आपके पास मीटर्स में आएगा,
ठीक है। L2 छोटा है आपका, L2 डाइंस है, डाइंस मतलब सीजेस होता है, तो ये आपका किस में आएगा, सेंटीमीटर्स में आएगा, ठीक है। और ये तो सीधी बात है, सारे सेकंड्स में आने वाले हैं, तो इनका तो कोई टेंशन नहीं है, कट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, फाइन। सो अब आ रही आती कन्वर्जन की, ठीक है। केजी को ग्राम में लिखना है कंपलसरी, तो 1 केजी इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम्स होता है, मैंने कल भी लिख के दिया है, तो क्या आता है 10⁻³ ग्राम्स, और ये भी आपका किस में आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा, ठीक है। बॉक्स बनाओ अगेन। मीटर्स को आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ये और ये कट, ये और ये कट, ठीक है। देखो अभी क्या बचता है, n इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 10⁻², n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10⁻, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। देखो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि n की वैल्यू कितनी आती है आपकी, यहाँ पे देखो चेक करो n की वैल्यू कितनी आती है, 10⁻5 आती है, ठीक है, फाइन। सो दिस इज योर आंसर। तो हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बना के ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन्स, ऐसे, और बॉक्स बना सकता है, ठीक है। ये n की जगह पे मैंने 10⁻5 डाल दिया और मैंने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। चलो गाइस, तो फटाफट से आपके बुक में लिख लो, कॉपी कर लो अच्छे से, फिर आगे जाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो गाइस, और होते ही गाइस स्क्रीन पे थम्स अप कर दो। क्या सबका हो गया गाइस लिख के? ओके, ठीक है, ओके ग्रेट, ओके, ओके, ठीक है, गुड। ओके गाइस, चलो अब आगे जाना शुरू करते हैं हम, ठीक है, फाइन। अभी हमने ये वाला जो कन्वर्जन का टॉपिक था गाइस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे खत्म किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, डायमेंशन के एप्लीकेशंस पे का सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। अभी सबको कन्वर्ट करने आ गया है गाइस, कैसे करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, फाइन। हमारा जो सेकेंड टॉपिक था गाइस, वो था, इफ यू रिमेम्बर एंड इफ आई एम करेक्ट, वो हमारा डायमेंशन एनालिसिस था, दैट इज, क्या था सेकंड टॉपिक हमारा, डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, फाइन। ये डायमेंशन एनालिसिस मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ये समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, राइट। तो
डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ, ये तो आपका खैर कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ जो वैल्यू से मास है यहाँ पे, m मतलब मास है, v मतलब आपका क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे डायमेंशंस को यूज करके इसकी पावर कितनी है, जो कि जैसे कि यहाँ पे पावर कितनी 1 है, इसकी पावर कितनी है 2 है, वो हमें समझ में आता है बाय यूजिंग एंड डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशंस का यूज करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि इनकी रेज टू पावर कितनी है। अभी देखो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है, तुमने पढ़े भी होंगे, जैसे t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। देखो ये वाला फॉर्म, इसमें अंडर रूट है, ये रूट कैसे क्या है यहाँ, राइट। तो डायमेंशंस आपको हेल्प करता है कि इसके रेज टू पावर जो लगती है, वो रेज टू पावर किस तरीके से आया। अब आपका स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है गाइस, रेज टू 1/2 होता है, ठीक है। क्यूब रूट मतलब रेज टू क्या होता है, 1/3 होता है। फोर्थ रूट मतलब 1 बाय क्या आता है, 4 होता है, राइट। ये स्क्वायर रूट है, मतलब ये क्या आता है आपका 1 बाय क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, फाइन। सो अब देखो कैसे करना आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, फाइन। अब मैं आपको इसके लिए एक स्पेसिफिकली पूरा एक क्वेश्चन आपको डिक्टेट करूंगा, ठीक है, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से करना है। ये बड़ा आसान है गाइस, तुम्हें सिर्फ देखना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, देखो मैं आपको डिक्टेट भी करता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा लिखना भी शुरू करो, ठीक है। सो क्वेश्चन गोज लाइक दिस, टाइम पीरियड of a simple pendulum। एग्जाम में देखो आपको ऐसे मिलेगा, हाँ, सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन the length the length and acceleration due to gravity and acceleration due to gravity, मतलब क्या आ जाएगा, जी, ठीक है। यहां लिखा है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर period of simple pendulum, for period of simple pendulum, ठीक है। मैं आप सब लोग को पहले एक्सप्लेन करता हूं गाइस कि ये इसका मीनिंग क्या है पहले, ठीक है, उसके बाद मैं धीरे 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 आपको आगे लेके जाऊंगा। पहले तुम ध्यान से देखो ये, ठीक है, इक्वल्स डालता हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा है, the time period of simple pendulum depends upon time period। ओके, टाइम पीरियड मतलब आपका टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, टी आता है, टी मतलब आपका क्या आता है, टाइम, ठीक है, मतलब ये आपका क्या बनता है, टी, ऐसा। डिपेंड्स अपॉन मतलब ये जो टी है वो डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है वो समझेगा मैं। डिपेंड्स अपॉन द लेंथ और ये आपका आ जाएगा एल। एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब आपका ग्रेविटी का क्या आ जाता है, जी आ जाता है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है, मतलब दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड, अब ध्यान से देखो एक्चुअली में करना क्या, मैं ये बताता हूँ आप सब लोग को, इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमें करना क्या। गाइस यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जो पीरियोडिक टाइम है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे एंड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मतलब जो पीरियोडिक टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ऐसा लिखा है। टी किस पे डिपेंड करता है, एल एंड जी पे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको एल की रेज टू पावर फाइंड करनी है, ठीक है, आपको जी की रेज टू पावर फाइंड करनी है, तब जाके जाके आपका एक फाइनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ऐसा करना आपको, मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली एल और जी की रेज टू पावर फाइंड करनी है, बाद में सिंपल पेंडुलम का एक प्रॉपर एक फॉर्मूला बनेगा। तो तुम्हारा काम यहाँ पे ये है, आप सब लोग काम ये है कि आपको डायमेंशंस को यूज करके इनके रेज टू पावर फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से आप सब लोगों ने देखना है, ठीक है, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विद दिस, ओके,
ध्यान से देखो गाइस। थर्ड, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सारी चीज का डायमेंशन लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोगों ने ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो मेरे पास आ जाता है टाइम। ओके, तो सब लोग को पता है ये टाइम का डायमेंशन, मतलब यहाँ पे मास तो आपका होगा 0, लेंथ भी 0 होगा, सिर्फ टी क्या आ जाएगा आपके पास 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लेंथ, ठीक है। जब आपके लेंथ की बात करते हैं हम, अगर लेंथ की बात करते हैं हम, ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास लेंथ का डायमेंशन क्या आ जाएगा, दिस विल बी m0 हो जाएगा, L1 आएगा और t क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास जी मतलब आपका ग्रेविटी है। ग्रेविटी मतलब आपका क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपका जो ग्रेविटेशन का जो डायमेंशन आया है ना गाइस, जो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो है आपका ग्रेविटी का डायमेंशन बनेगा। क्यों? बिकॉज ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम ही है, तो आपको डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। बिकॉज ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बराबर। देखो दिख रहा है यहाँ पे पीछे क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये भी आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, बिकॉज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ग्रेविटी, ठीक है, का डायमेंशन देखो, आप सब लोगों ने, ग्रेविटी मतलब आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट भी क्या आ जाएगा, देखो मास तो आपका होता है 0, ठीक है, लेंथ आपका होता है 1 और टी क्या होता है आपका -2 होता है, ठीक है। ये होता है। अब जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखना आप सब लोगों को, बहुत ही ध्यान से और केयरफुली देखना है गाइस आप सब लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सारा फॉर्मूला लिखना है आपको, T इक्वल्स टू L इंटू ए जी इंटू बी, ऐसा लिखना है, ठीक है। और अभी इनकी जगह पे आपको टर्म सब्स्टिट्यूट करना है। T की जगह पे आपके पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज m0 L0 एंड दिस इज T1, ऐसा आएगा, इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे देखो ये क्या आपके पास लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, देखो m0 L1 T0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट बना लेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा m0 डालूंगा, लेंथ की जगह पे L1 डालूंगा, फिर यहाँ पे डालूंगा T0 डालूंगा, और रेस टू पावर क्या डाल दूंगा a वहां पे, क्योंकि एल की जगह पे डाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है मेरी बात गाइस, जी जी मतलब आपका क्या होता है, ग्रेविटी होता है, ठीक है। सो ग्रेविटी के लिए देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है आप सब लोगों को, ठीक है। फाइन, ग्रेविटी के लिए देखो यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। ग्रेविटी के लिए यहाँ पे m0 है, L1 है, T-2 है, मतलब यहाँ पे क्या आता है आपका m0 आता है, यहाँ आता है L1 आता है, T-2 आता है, और रेस टू पावर क्या आएगा, b आ जाएगा, ठीक है। फाइन, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, देखो ये दो तो जीरो ही है ना, ये दो क्या है आपके जीरो है, तो मैं काम करता हूँ, लिख लेता हूँ पहले तो मैं आपके लिए m0 L0 और यहाँ पे क्या T1 डाल देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट डालो, देखो अब देखो ये जो a दिख रहा है, a सबको प्लेस करो, अभी देखो a को मैं 0 पे डालूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आने वाला है, तो m वैसे भी क्या रहने वाला है, 0 रहेगा, राइट। a को यहाँ पे डालो 1 इंटू a, मतलब क्या आ जाएगा, l रेस टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो ये t भी क्या है, 0, तो लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो b को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो नहीं लिखा तभी चलेगा, b को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा l रेस टू b आ जाएगा, और ये आ जाएगा T-2 और यहाँ पे आ जाएगा b आपका, ठीक है। फाइन, चलो अभी देखते हैं आगे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका m आपका 0 है, l आपका 0 है, t आपका 1 है, इक्वल्स टू, ओके। यहाँ पे देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, देखो ये दोनों भी आपके क्या है, लेंथ है, तो इनका बेस क्या है, सेम है, इनका बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो ऊपर का टर्म क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो लेंथ, दिस विल बी a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। अब t तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा, यहाँ पे t क्या आ जाएगा आपका -2b आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। पर अब करो कंपेयर, ठीक है। देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या, रेस टू 0, यहाँ पे तो m है नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। लेंथ को कंपेयर कर दो, कंपेयर कैसे करना, देखो ये l को क्या है, 0 है, ये l को क्या है, a प्लस बी है, तो मतलब कैसे लिखेंगे, देखो a प्लस बी, देखो इसका a प्लस बी लेंथ का, और लेंथ का क्या है, 0 है, सो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ऐसे, ठीक है। फाइन, एंड यहाँ डालो। अब बारी आती है टाइम की, देखो
ये t है इसकी पावर कितनी 1 है, ये t इसकी पावर कितनी -2b है, तो ये कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है -2b इक्वल्स टू क्या आ जाता है 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1 अपॉन क्या आ जाएगा 2। देखो ध्यान से, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे गाइस, b की वैल्यू कितनी मिली, -1/2 मिली, तो b क्या है, देखो ये है बी आपका, मतलब जी को क्या पावर जाएगी आपकी -1/2 जाएगी आपकी, ठीक है। देन ये बी की वैल्यू कितनी -1/2 है ना, तो वो इधर उठाओ और एक वैल्यू मिलेगी आपको, तो मतलब यहाँ पे डालनी है आपको एक, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा ए, इधर डालो -1/2 इक्वल्स टू 0। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। सो ए मिल गया आपको, क्या मिल गया यहाँ पे बी मिल गया, ठीक है। अब आखिर में क्या करना है, ये फॉर्मूला वापस से लिखना है और ये ए और बी की जगह पे आपको ये दोनों भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने वहां पे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5th पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से लिखना है यहाँ पे, ठीक है, लुक वेरी केयरफुली। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, देखो यहाँ पे आ जाएगा T इक्वल्स टू एल ए और यहाँ पे जी बी आ जाएगा, दिस इज T इक्वल्स टू एल, ए की जगह पे क्या आएगा 1/2 आएगा ए की जगह पे, ठीक है। जी की जगह पे क्या आएगा, देखो जी की जगह पे क्या आएगा -1 बाय क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम वैल्यूज को, हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो देखो ये नेगेटिव का टर्म है, देखो हमने सिखा भी है लोअर क्लास में कि कभी भी हम रेज टू पावर नेगेटिव नहीं रखते, राइट। इसको हम क्या करते हैं, सीधा उसको रेसिप्रोकल करते हैं, नीचे टर्म शिफ्ट करते हैं, तो मतलब अभी क्या करेंगे, इसको भी हम नीचे रेसिप्रोकल करके शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी लेंथ 1/2 अपॉन, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, फाइन। सो ये आपका मेन फॉर्मूला बचता है, बनता है आपका। अच्छा मुझे ये बताओ गाइस, आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा लिखा है क्या, तो रब करके थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करना है। आप सबने अगर क्वेश्चन लिख लिया होगा तो स्क्रीन पे एक बार आप थम्स अप कर दो। ओके, तो सब लोग ने लिख लिया राइट फॉर्मूला, ओके ओके, मतलब हाँ ठीक है, तो मैं ये इरेज करके आप सब लोगों को यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से उसको एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। फाइन, देखो यहाँ पे ध्यान से, हाँ ओके। सो मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो तो ये वाला पूरा मैं इधर लिख देता हूँ, चलो ये आपको अच्छे से और क्लीन दिख जाएगा। ओके, सो यहाँ पे T इक्वल्स टू एल ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी बी आ जाएगा, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है, दिस इज नथिंग बट T इक्वल्स टू, ओके, ए की जगह पे आपके पास क्या आएगा, देखो ए क्या है 1/2 है, सो यहाँ पे डालूंगा L रेस टू 1/2, ठीक है, जी डालूंगा -1/2, ठीक है। अभी क्या करना है, मैंने क्या बोला, इसको सीधा नेगेटिव पावर सीधा नीचे शिफ्ट करो नीचे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो L रेस टू 1/2 और G रेस टू क्या आ जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, ओके। तो गाइस इंपॉर्टेंट थिंग, T इक्वल, देखो ये भी हाफ है ये भी हाफ है, दोनों को सेम पावर ही है, तो क्यों ना इनको हम एक ही टर्म में डाल दें, ऐसे ब्रैकेट करके रेस टू पावर 1/2 में डाल दें, ठीक है। फाइन, देखो 1/2 मतलब मैंने इसके पहले सीखा था, 1/2 मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर रूट होता है गाइस, तो मतलब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट डाल सकते हैं और ये L अपॉन क्या आ सकता है G, तो फाइनली आपका फॉर्मूला बनता है T इक्वल्स टू अंडर रूट, दिस इज L अपॉन G। इस तरीके से हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करके फॉर्मूलाज भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या आप सब लोगों को समझ में आया है या कुछ कंफ्यूजन है गाइस, तो हैंड रेस कर सकता है, समझा है तो थम्स अप करो, कुछ कंफ्यूजन है तो हैंड रेस कर सकते हो। ओके, ठीक है गाइस, तो मैं आप सब लोगों को 5-6 मिनट्स देता हूँ, फटाफट से कॉपी कर लो, ठीक है। फाइन, फिर आगे जाना शुरू करते हैं, मैं और एक सिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट सब खुद कोशिश करना, आपको आ जाएगा।
जैसे हो जाएगा थम्स अप कर दो स्क्रीन पे। ओके ओके, मैं आप सब लोगों को ना और एक सिखाऊंगा, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे थोड़ा बिल्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा मैं, ठीक है। ओके, सारंग का, साहिल का भी हो गया है। ओके, बाकी के स्टूडेंट्स फटाफट से रिप्लाई करें। ओके, ऋत्विक का भी हो गया है, मल्हार का भी हो गया, ठीक है, वेरी गुड। ओके ओके गाइस, गुड। मैं और एक आप सब लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है, आई टीच यू वन मोर। उसके बाद मैं आप सब लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए खुद दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको फिर वो ट्राई करना है, लेट्स से आपको आता है कि नहीं आता है वो, ठीक है। फाइन, तो मैं खुद और एक सॉल्व करूंगा लास्ट वन। ओके फाइन, सो गाइस लेट्स गो, और एक सॉल्व करते हैं। ओके ओके चलो फाइन। चलो गाइस एक और सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी और बढ़ेगा कि आपको नेक्स्ट वाला जब खुद को करना है वो आ जाएगा, ठीक है। ओके लेट्स बिगिन। ओके, सबको काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है, राइट, जस्ट एग्जांपल के पहले सिखाया मैंने, ठीक है। सो मैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट। तो कंसिडर करो हमें पता ही नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी का पता ही नहीं है हमें, ठीक है। सो फिर हमें उस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। सो लेट्स गो विद दिस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एम, लिखेंगे कांस्टेंट, हम लिखना नहीं, हाफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। एम लिखेंगे, एम को पावर दे देंगे ए, ठीक है। वी स्क्वायर, तो वी को दे देंगे बी, बिकॉज हमें पता ही नहीं वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है आप सब लोगों को। सबसे पहले अब हमें इनके लिखने हैं डायमेंशंस, हमें सबसे पहले इनके डायमेंशंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। ओके, ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब आपको एनर्जी का जो आपने फॉर्मूला किया था, मैंने क्या था, एनर्जी और वर्क डन आपका क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला था आपके पास, जो डायमेंशंस था आपके पास, वो क्या था, m1, फिर क्या था l2, ठीक है, फिर क्या था t -2, ये आपके एनर्जी के डायमेंशन थे जो वर्क के साथ सेम मैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट m मतलब आपका आता है मास, ठीक है। तो मास तो आपका है इसमें, मतलब पावर 1 है, बाकी तो है ही नहीं ना, सो एल जीरो आ जाएगा, और टी भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का जो आपको मैंने दिया था वेरी फर्स्ट डे को, आई थिंक हमें वेलोसिटी काफी किया था, उसमें मास आपका जीरो होता है, लेंथ आपका वन आता है, और टी भी आपका क्या आता है, -1 ही आता है, ठीक है। फाइन, चलो आगे जाते हैं, और ध्यान से देखना है आप सब लोगों को। नेक्स्ट टर्म में आपको वापस से फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे m रेज टू a, एंड दिस इज v रेज टू क्या आ जाता है, b। ओके, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, देखो यहाँ पे, ये क्या है m1, ये क्या है l2, ये क्या है -2, ठीक है, इक्वल्स टू, ओके। मास क्या है हमारे पास, दिस इज मास m1, फिर क्या आ जाएगा l0 t0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी का देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे m0,
दिस इज L1 t माइनस 1, ठीक है। ओके, भूलना नहीं, यहाँ पे अल्फाबेट A है, यहाँ पे अल्फाबेट क्या है, B है। तुम x टू y भी पकड़ सकते हो, रेज टू पावर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फाइन, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आ जाएगा M1 आएगा, ये L2 आएगा, ये आ जाएगा -2 आएगा, इक्वल्स टू, देखो ये A दिख रहा है। देखो इनको तो मल्टीप्लाई करके फर्क ही नहीं, कुछ फायदा ही नहीं है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ m को मल्टीप्लाई करेंगे, तो m रेस टू क्या आ जाएगा, m रेस टू क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा। बाकी तो वैसे भी जीरो होने तो छोड़ दो उनको, ठीक है। ब्रैकेट बनाओ, नेक्स्ट ये b जो है मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे भी क्या आने वाला है, उसका जीरो आने वाला है, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे तो लिखो या ना लिखो उसका तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो छोड़ दो। तो यहाँ पे डालो, इधर क्या आ जाएगा आपके पास l रेस टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, एंड दिस विल बी t रेस टू क्या आ जाएगा, -b आ जाएगा, ठीक है। फाइन, अब देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज m1, दिस इज l2, दिस इज t माइनस 2 इक्वल्स टू। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये पूरा ज्वाइंट कर लेते हैं एक साथ में। देखो यहाँ पे ma हो जाएगा, lb हो जाएगा, एंड दिस विल बी t माइनस b हो जाएगा ये, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसको कंपेयर करना है, तो कितना सिंपल है, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। तो देखो ये m है और ये मास है, इसकी रेस टू पावर कितनी a है, तो इसकी कितनी 1 है। डायरेक्ट कंपेयर करो, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो इधर चेक करो, देखो ये L है, ये L है, B की पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B विल बी इक्वल्स टू 2। अगर ये भी आप कंपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो गाइस, सेम ही आंसर आएगा। देखो ये -b और -2 कट करो, देखो ये आंसर आएगा, मतलब सेम ही है, सेम ही है, देखो, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ठीक है, मास दिस इज m रेज टू a था, v रेज टू b था, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू a की पावर कितनी आ जाएगी 1 और b की पावर कितनी आ जाएगी, सॉरी b की पावर कितनी है 2 है, सो v स्क्वायर, देखो हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फाइन, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला देखो m1 रेज टू v स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म क्या होता है बीच में हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर। इस तरीके से डायमेंशंस प्रूव करता है कि इनके बाजू के जो टर्म्स है उनके रेज टू पावर डायमेंशंस क्या होते हैं और पावर क्या होती है, उस हिसाब से हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करके इनके पावर्स निकालते हैं, ठीक है। क्या आप सब लोग को समझ में आया कैसे करना है ये? तो स्क्रीन पर फटाफट से थम्स अप कर दो गाइस। ओके, ओके, ठीक है, ग्रेट। ओके गाइस, तो फिर आप फटाफट से लिख लो गाइस बुक में, ठीक है, फिर आगे जाते हैं। सर, हाँ बोलो। सर वो जो टी की टर्म है, -b=-2 है या +b=+2? टी की टर्म क्या, ये वाली क्या? थर्ड, हाँ नीचे। ओके, तुम बता, देखो मैं डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे देखो -2 है, ये क्या है, -b है, तुम कंपेयर करेंगे, देखो माइनस तो बी। -b=-2। हाँ, हाँ, तो हम क्या करेंगे फिर, माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में कट कर देंगे, देखो ओके। ऐसे हो गया। सो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो 2। दोनों पे 2 आ गए। वो सेकंड एक्चुअली सॉल्व करना जरूरी है बिकॉज सेम ही आने वाला, सेम अल्फाबेट है, बट फिर भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया बिकॉज आगे कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सर। या
ओके, सारंग का एक क्वेश्चन है 1/2 कब लेना है? कौन सा वाला? ये काइनेटिक एनर्जी का 1/2 बोल रहे हो क्या? जो इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन आया था तब, काइनेटिक एनर्जी। ये वाला हाफ? क्या ये हाफ बोल रहे हो क्या? अच्छा, हम्म। ये तो एक्चुअल देखो मैं बताता हूँ। मैं देखो ये वाली वैल्यू जो होती है ना वो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब देखो बेसिक सबको पता है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर ही है, राइट? तो डायमेंशंस में हम ये कभी निकाल नहीं सकते, मतलब ये वैल्यू हम कभी निकाल नहीं सकते। डायमेंशंस किस लिए काम आता है? सिर्फ रेज टू पावर निकालने के लिए। तो मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मूला बताने के लिए कि तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट? तो m की पावर 1 कैसे है वो बताया मैंने, v की पावर 2 कैसे है, i है वो बताया मैंने। हाफ तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपको फॉर्मूला में ही रहता है आपके पास, ठीक है? तो डायमेंशन आपको इसके लिए कुछ बताता नहीं है, ठीक है? आपने एग्जामिनेशन में, सपोज एग्जाम में हाफ में लिखा, आपको पता ही नहीं बाय चांस कि ये वैल्यू क्या है, पता ही नहीं बाय चांस, पकड़ के चलो, ठीक है? तो आपने अगर ऐसा छोड़ दिया यहाँ पे डाल के बाजू में के के मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू रहती है वो। के मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो मतलब के की जगह पे आपके पास रूट हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, ये के कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको नहीं पता है ना, पर आपका काम सिर्फ क्या है, इसके डायमेंशन, इसके रेज टू पावर फाइंड करना, सिर्फ उतना ही है। ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको मैंने हाफ लिख के दिखाया। मैंने आपको लिखना है तो के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आने वाले सब में भी यहाँ पे के लिख के रखो, के इज अ कांस्टेंट टर्म, वहां पे मे बी कुछ भी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वैसा। हमारा काम वो है ही नहीं, हमारा काम सिर्फ इसका डायमेंशन निकालना है, बस इस पे हम मेन फोकस कर रहे हैं। अब समझा सारंग? हाँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर हमने वो कांस्टेंट नहीं डाला, मतलब के भी नहीं लिखा, तो रॉन्ग हो जाएगा? देखो वहां पे तो कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है, तो वो हमें नहीं पता है वैल्यू क्या है, तो वहां पे के डाल के रखो। ये हमें पता थी वैल्यू से 1/2, मैंने तुम्हें बताया कि सबको पता है, काइनेटिक का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो वहां पे के डाल देने का लास्ट में फॉर्मूला, क्योंकि के की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, 2 पाई, देखो तो अभी। हाँ, ये हर फॉर्मूला में के डालना है? के डाल दो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू, हाँ डाल दो वहां पे, डाल के रखो वहां पे। अभी के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। बट हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, हमारा इंटरेस्ट मेन है जो यहाँ पे जो मेन वैल्यू आती है उसके रेस टू पावर क्या है, बस वो फाइंड करना हमारा मेन इंटरेस्ट। थैंक यू सर।